सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, व्हाट्सएप पर शेयर करिएगा, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो किस में निहित होती है? राज्यपाल में होती है दोस्तों। किस में निहित होती है? राज्यपाल में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? राज्य का कार्यपालिका बोला तो किस में निहित होती है? राज्यपाल में। और केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में, आर्टिकल 53 के अंतर्गत में, ठीक है। जबकि ये बोला राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में है? तो राज्यपाल में, ठीक है। कौन होगा? राज्यपाल में होगा। नेक्स्ट है कार्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है, जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। किसके अनुसार कार्य करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है, ओके। और अपना बात देखिए, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार काम करता है और फिर राज्यपाल को अपना मंत्रिपरिषद को बात बताना है तो वह मुख्यमंत्री के जरिए बताएगा, ठीक है। कुछ मामलों में राज्यपाल का विशेषाधिकार दिया गया, ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति भी होते हैं। राज्य का जितना भी सभी विश्वविद्यालय होते हैं उनके कुलपति होते हैं, यानी जितना भी यूनिवर्सिटी होगा उसके क्या होगा? कुलपति होते हैं। इनकी स्थिति राज्य में वही होती है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं। नेक्स्ट है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है राज्य के लिए राज्यपाल। वह मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है, ठीक है। आर्टिकल 74 में भी बोला गया है कि मंत्रिपरिषद का बात को मानना है, ओके, राष्ट्रपति को। परंतु यह संवैधानिक स्थिति मंत्रिपरिषद की तुलना में बहुत सुरक्षित है। वह राष्ट्रपति के समान असहाय नहीं है। राष्ट्रपति के पास मात्र विवेकाधीन शक्ति ही है, जिसके अलावा वह सदैव प्रभाव का ही प्रयोग करता है, किंतु संविधान राज्यपाल को प्रभाव तथा शक्ति दोनों देता है। राष्ट्रपति को मात्र प्रभाव दिया हुआ है, जबकि राज्यपाल को क्या दिया हुआ? प्रभाव और शक्ति दोनों दिया हुआ है। उसका पद जितना शोभात्मक है उतना ही कार्यात्मक भी है, ओके। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी। कैसे होगा? ये प्रत्यक्ष रूप से 155 के अंतर्गत में होगा राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर होता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किस देता है? तो त्यागपत्र किसको देता है राज्यपाल अपना? तो राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल अपना त्यागपत्र संसद का में नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी उन्हीं को देता है, राष्ट्रपति को देता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी राष्ट्रपति को देता है। तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ठीक है। 156 के 2 के अंतर्गत में 156 के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है। 156 के 2 के अंतर्गत में, किसके अंतर्गत में? 156 के अंतर्गत 2 में, 156 के 2 के अंतर्गत में राज्यपाल अपना त्यागपत्र दे सकता है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए, ठीक है, और उस पर साइन कर दे। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर को नहीं है। गवर्नर राज्यपाल को हटाने का प्रावधान नहीं है, जबकि अनुच्छेद 155 और 156 के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। 155 156 के अंतर्गत में क्या है दोस्तों? कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। 155 से 156 में वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यटन में पद धारण करता है। इसका तात्पर्य यह हो कि राज्यपाल जब तक तभी तक बना रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे वह 5 वर्ष हो, चाहे 5 वर्ष से अधिक हो या कम हो। चूँकि यह 74 क्या करता है? राष्ट्रपति केंद्र मंत्रिमंडल की सहायता, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सहायता एवं सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए क्या है? बाध्य है,
ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 74 में राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति बोला, राष्ट्रपति जो होगा आर्टिकल 74 के अंतर्गत में केंद्रीय मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, सलाह सहायता, इसलिए बाहर में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति या उसे पद से हटाने का कार्य केंद्र सरकार ही करती है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न शब्दों का अर्थ केंद्र सरकार की इच्छा एवं प्रसन्नता ही है। प्रसाद प्रयत्न का मतलब है केंद्र सरकार खुश रहे तब तक गवर्नर बना रहेगा। ओके, 155 से 156 में वर्णित किया हुआ है। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को नहीं, किसी राज्य के राज्यपाल को महाभियोग के बिना भी हटा सकते हैं। राज्यपाल को हम बिना महाभियोग के भी हटा सकते हैं। किसी भी राज्य के जो राज्यपाल है उसे महाभियोग के बगैर भी हटा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान, राज्य का क्या? अधिशासी, राज्य का क्या होगा? अधिशासी प्रधान होगा, अधिशासी प्रधान होगा। तो वो कौन है? राज्यपाल होगा। ठीक है, राज्य का अधिशासी प्रधान होगा तो कौन होगा? वो राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करते हैं। वे राष्ट्रपति की मर्जी पर पद पर बने रहते हैं। राज्यपाल द्वारा सरकार का विधि मुखिया होता है, जिसकी कार्यकारी कार्रवाई राज्यपाल के नाम पर संपन्न होती है। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर? तो राष्ट्रपति किसकी सलाह पर करता है? तो मंत्रिमंडल के। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर करता है। ठीक है, या प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। ऐसे तो प्रधानमंत्री से ही परामर्श लेता है। हाँ सॉरी, मुख्य न्यायाधीश से तो वो भारत के उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उससे परामर्श लेता है। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री से या मंत्रिमंडल से सलाह मशविरा कर सकता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल से। राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? संवैधानिक रूप से प्रमुख होता है। ओके, वैसे राज्यपाल को स्वविवेक शक्तियाँ प्रदान करके उसे राष्ट्रपति की तुलना में राज्य में राज्यपाल के संवैधानिक प्रमुख से ज़्यादा भूमिका की अपेक्षा की गई है। राज्यपाल का नाम मात्र प्रधान होता है। राज्यपाल क्या होता है? नाम मात्र का प्रधान होता है। यद्यपि सरकार संपूर्ण कार्य व्यवहार उसी के नाम से संचालित होता है। राज्यपाल विधानसभा के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, विधानसभा का जो नेता होता है जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर उसी को यूज किया जाता है, मुख्यमंत्री। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? जनरली 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसे राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का तक बना रहता है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न का मतलब है केंद्र सरकार की मर्जी तक। ठीक है, केंद्र सरकार की मर्जी तक बना रहता है। ठीक है, जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता। जब राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद पद पर रहता है तब प्रतिदिन के वेतन के आधार पर पद पर बना रहता है।